हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल जेमिनाई जिनका भी ज़ोडिएक साइन मिथुन राशि है। रीडिंग है आप लोगों के लिए एंड इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ आपके लिए, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया, नेक्स्ट अनएक्सपेक्टेड चैप्टर ऑफ योर लाइफ क्या होने वाला है। अनएक्सपेक्टेडली आपके नेक्स्ट चैप्टर लाइफ में क्या चीज़ें होने वाली है, क्या बदलाव होने वाला है। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा एंड किसी भी टॉपिक पे आपको रीडिंग लेनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, या फिर जो है कि मेल कर सकते हो, या फिर डीएम कर सकते हो। ठीक है, दो ऑप्शन है आपके पास, कहीं से भी किसी भी टॉपिक पे यू कैन टेक योर रीडिंग, यू कैन बुक योर रीडिंग। ठीक है, एंड या पर्सनल रीडिंग, पर्सनलाइज रीडिंग ऑफ कोर्स पेड होती हैं, बिकॉज पर्टिकुलरली बहुत सारी एनर्जीज यहाँ पे आपके लिए लगानी पड़ती है। ये न्यू थीम, न्यू सेटअप आपको कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, लाइक कीजिएगा। बिकॉज यहाँ पे मैंने स्पेल बॉटल्स रखे हैं, रोजमेरी, रोज पेटल्स प्रोटेक्शन के लिए। यहाँ पे मैंने सिनेमन रखा है, क्लव्स रखा है, सॉल्ट भी है, यहाँ पे क्रिस्टल्स भी मैंने रखे हैं, फायर है और थोड़ी डेकोरेशन की कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, सो मुझे बताइएगा ये न्यू सेटअप आपको कैसा लग रहा है जेमिनाई। सो लेट्स सी यहाँ पे क्या एनर्जीज है जेमिनाई के लिए। डिवाइन, सबसे पहले जो एनर्जी निकल के आई है वो है आपके लिए नाइट ऑफ सोर्ड्स। नाइट की एनर्जी दो बार, एक बार नाइट ऑफ सोर्ड्स और एक बार नाइट ऑफ पेंटिकल। फिर है एम्प्रेस, मेजर अरकाना की एनर्जी। ओके, एट ऑफ वांड्स और किंग ऑफ वांड्स। ऑल राइट, और या वांड्स की एनर्जी काफ़ी आपके लिए और यू नो यहाँ पे नज़र आई है। बॉटम से जो एनर्जी है वो है सेवन ऑफ वांड। नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में कोई सिचुएशन को लेके अपने लिए आप स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हो क्लियरली, यहाँ पे ये मेंशन्ड है। सेवन ऑफ वन की एनर्जी बता दे कि कोई कंपटीशन में झंडे गाड़ रहे हो आप, लाइक दैट काइंड ऑफ सिचुएशन हो रही है। कहीं कॉम्पिटिट कर रहे हो आप करियर वाइज, या किसी पर्सन से अपने लाइफ में, या ग्रुप ऑफ पीपल से, वहाँ आप स्टैंड आउट करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, यहाँ पे जैसे है कि अपने दिमाग को कंट्रोल कर रहे हो, फोकस्ड हो रहे हो, डिफेंसिव हो रहे हो, कोई डिसीजन ले रहे हो, किसी चीज़ को ओवरकम करते हुए नज़र आ रहे हो, कॉम्पिटिट करके जीतना और एक एग्जाम्पल सेट आउट करना इस टाइम में आप लोगों के लिए ये होता हुआ दिखाई दे रहा है क्लियरली। एंड यहाँ पे हो सकता है कि आप कभी किसी चीज़ पे लास्ट ट्राई कर रहे थे, लास्ट एग्ज़ाम देना, लास्ट किसी पर्सन से बात करने की कोशिश करना, जैसे वो लास्ट ट्राई आपका सक्सेसफुल हो रहा है यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में। ये भी है, 7 नंबर का कार्ड है, स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है। ये डेफिनेटली डिवाइन की प्रोटेक्शन की वजह से हो रहा है, ब्लेसिंग्स की वजह से हो रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये तो आपके सबकॉन्शियस की एनर्जी आई थी। नाउ वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी इफ यू सी यहाँ पे क्या कह रही है, तो नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है एम्बिशियस, एम्बिशन को फॉलो करें, जो भी आपका एम्बिशन है यू आर फॉलोइंग दैट। यहाँ पे दिस इज द कार्ड विच इज ऑल्सो टॉकिंग कुछ स्पीडी ग्रोथ आ रहा है आपके लाइफ में। यू आर मूविंग टूवर्ड्स समथिंग, आप किसी चीज़ के टूवर्ड्स मूव करते हुए नज़र आ रहे हो और इस चीज़ की तरफ स्टैंड ले रहे हो और अपने बिलीफ को यू आर डिफेंडिंग योर बिलीफ। जो भी आप काम करने जा रहे हो या जो भी आपकी जर्नी है, यहाँ पे आपका बिलीफ और फेथ क्या है, यू हैव टू प्रोटेक्ट दैट, यू हैव टू डिफेंड दैट। उसको प्रोटेक्ट करके ही आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पे कुछ फास्ट डिसीजन मेकिंग भी आप अपने लाइफ में नेक्स्ट चैप्टर के लिए ले सकते हो, अपने करियर, अपने बिजनेस, अपने फाइनेंस के लिए। ठीक है, यहाँ पे ऑन एंड ऑन आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, बट ये एक स्पेसिफिक चीज़ था जहाँ आप काफ़ी टाइम से डिसीजन लेना चाह रहे थे, बट यू वर नॉट एबल टू टेक दैट डिसीजन। नाउ यू आर टेकिंग दैट डिसीजन, क्योंकि आप मुझे दिख रहे हो एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बनने की एनर्जी में। दिस इज द ऑल्सो कार्ड विच इज टॉकिंग अबाउट कि आप रेस्टलेस एनर्जी में भी एंटर कर रहे हो। यू आर एंटरिंग इन द एनर्जी वेयर आपको लगे कि बहुत सारी चीज़ें करनी है, बहुत सारी एम्बिशंस है, बहुत सारा गोल है, बहुत कुछ आपको लाइफ में अचीव करना है और बहुत कम टाइम में। तो आई फील लाइक कि यस, ये चीज़ आप अपने लाइफ में कुछ सक्सेसफुली ओवरकम करते हुए नज़र आ रहे हो। ऑन एंड ऑन ये चीज़ आपके दिमाग में चल रही थी, करना है नहीं करना है, बट फाइनली इसको आप सक्सेसफुली ओवरकम करते हुए दिखाई दे रहे हो, यहाँ पे जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड
नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है नाइट ऑफ सोर्ड्स के बाद। तो जैसे कि यहाँ पे फास्ट कोई मूवमेंट, कोई एक्टिविटी या कोई सिचुएशन आपके लाइफ में चल रही है, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी काफ़ी फास्ट होती है। इफ यू सी दिस कार्ड, ये काफ़ी फास्ट है। यहाँ स्टोर्म है, ये पेड़ एक तरफ साइड से जा रहा है जैसे स्टोर्म के वक्त जा रहा है। तो ये सिचुएशन को हैंडल करने के बाद आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। बहुत काम्ड सिचुएशन है। ये दोनों अपोजिट कार्ड है, ठीक है, दोनों ही नाइट की एनर्जी। बट यू सी दिस कार्ड, इफ यू सी, एक फास्ट एनर्जी, एक बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी वाली एनर्जी है। यहाँ पे बहुत शांत ये घोड़ा खड़ा, ये मूव करता हुआ बट ये शांत है। यहाँ पे बहुत कामनेस है, स्टेबिलिटी है। तो नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में एक तो सबसे पहले ये चीज़ आ रही है। दूसरी बात, इस चीज़ के होने के बाद, इस इंसिडेंट या इवेंट जो भी है, यू आर अट्रैक्टिंग, यू आर बिकमिंग नाइट ऑफ पेंटिकल, वेयर एक कार्ड आपके लिए बता रही है कि आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप को कंजर्व कर रहे हो, अपनी एनर्जी को कंजर्व कर रहे हो, क्योंकि यहाँ काफ़ी एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई है काम करने के बाद, जीतने के बाद, ओवरकम करने के बाद। नाउ ये स्पीडी ग्रोथ पे पहुँचने के बाद थोड़ा रिलैक्सेशन आपके लिए आ रहा है। आपकी हार्डवर्क को आप सेलिब्रेट कर रहे हो, अपनी जो भी सक्सेस है उसको आप सेलिब्रेट कर रहे हो। आप एक प्रोडक्टिव पर्सन बन रहे हो। नाउ जो भी प्रोडक्टिविटी या जो भी आपने हार्वेस्ट किया है या जिस पे भी आपने काम किया है, नाउ बिकॉज ऑफ दैट जो है कि आपको पता है कि आप इफ़िशिएंट हो, आपको पता है आप रिस्पॉन्सिबल हो, आपको पता है कि आपके अंदर क्या क्या गुण है, आपकी क्या क्या क्वालिटीज़ है। बेस्ड ऑन दैट यहाँ पे कोई ऑफर आ रहा है, बिकॉज आपकी जो पर्टिकुलर क्वालिटीज़ है, बिकॉज उनकी वजह से यू आर गेटिंग सम अपॉर्चुनिटीज़ कि आप इस जॉब के लिए फिट बैठते हो, ठीक है, आप इस जगह के लिए फिट बैठते हो। तो ये चीज़ है। हो सकता है ये कोई पोजीशन है वेयर कामनेस इज रिक्वायर्ड, पेशेंस इज रिक्वायर्ड। बहुत पेशेंस होना पड़ेगा इस इंसान को, बहुत काम होना पड़ेगा उस इंसान को, ठीक है। एंड यस, तो इस चीज़ में मुझे ये बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी इस पोजीशन पे, इसके लिए कोई ट्रस्टवर्दी इंसान चाहिए। तो ये चीज़ आपके लिए आती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी के साथ। नाउ मिथुन राशि वालों, फिर आ रही है एम्प्रेस की एनर्जी। तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब दे रहा है आपकी रीडिंग में। वैसे तो ऑफकोर्स ये पॉजिटिव कार्ड होता है मेजर अरकाना का, बट काफ़ी ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा पॉजिटिविटी आपके लिए फील हो रही है इस कार्ड में। नाउ ये डेवलपमेंट की बात कर रहा है, एकम्पलिशमेंट की बात कर रहा है आपके लिए। लेट मी ड्रिंक वाटर। ओके, सो यहाँ पे दिस इज द कार्ड विच इज टॉकिंग अबाउट कि गुड सेटलमेंट हो रहा है किसी चीज़ का, ठीक है। यहाँ पे ये कार्ड आप लोग के लिए ये भी बता रहा है कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। फर्टिलिटी का भी कार्ड होता है बिकॉज ये फेमिनिन एनर्जी है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे किसी की केयर, नर्चरेंस, कोई गुड न्यूज़ आपको मिलती हुई आपके घर में या आपकी खुद की हो सकती है। यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है। क्रिएटिविटी आपकी अनब्लॉक होती हुई नज़र आ रही है। कोई भी क्रिएटिव काम या फील्ड या खुद का छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो सोशल मीडिया को यूज़ करके, तो दिस इज़ द राइट टाइम वेयर आपकी क्रिएटिविटी या जो भी है क्रिएटिव साइड आप एक्सप्लोर कर रहे हो। जो क्रिएटिविटी है वो अनब्लॉक होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। एंड देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द 8 ऑफ वांड। 8 ऑफ वांड की एनर्जी यहाँ आप लोगों के लिए बता रही है जेमिनी कि मैनिफेस्ट कर रहे हो कुछ चीज़ों को बहुत ही क्विकली, क्योंकि 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी बहुत फास्ट एनर्जी होती है। तो यहाँ पे हो सकता है कुछ लाइफ में आप चाह रहे हो, ये देखो, ये कोई चाह, आपकी इच्छा जो हो सकती है ना, वो महीने 2 भर की हो सकती है या 6 महीने की हो सकती है। बहुत कोई पास्ट का नहीं है कि आप 2-3 साल से मैनिफेस्ट करो या बचपन से मैनिफेस्ट करो, काफ़ी सालों से मैनिफेस्ट करो। ये आपका कुछ मैनिफेस्टेशन हो सकता है विद इन 6 मंथ, 3 मंथ से आप कर रहे हो, वो यहाँ पे पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो चीज़ क्विकली आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है। बिकॉज ये कार्ड भी काफ़ी स्पीड की बात करता है, स्पीडी ग्रोथ की बात करता है। कुछ अचानक से लाइफ में आना, कुछ अचानक इंटरव्यू कॉल आना या ट्रैवल कहीं पे करना, स्पेशली एयर से ट्रैवल करना, आपको कहीं जाना है या इंटरव्यू देना है। बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर ट्रैवलिंग की भी एनर्जी आपके लिए निकल के आ रही है। तो यहाँ पे काफ़ी स्पीड में कुछ एक्शंस हो रहा है। ओके, तो कुछ यू सी आपके एक तरफ आ रहा, तो आपकी तरफ कोई चीज़ बहुत स्पीड के साथ आती हुई दिखाई दे रही है जो कि आपने मैनिफेस्ट की है अपनी लाइफ में, ठीक है। ये रिसेंट की एनर्जी है आप लोगों के लिए। तो आपके नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में आपको ये भी देखने के लिए मिल सकता है। किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी यहाँ पे इंडिकेट कर रही है आपके लिए, आपको पता है कि आप एक नेचुरल बॉर्न लीडर हो, तो उस लीडरशिप में आप जा रहे हो, ठीक है।
जैसे बी इट कि आपको अब वो टाइम प्रमोशन मिल रहा है या आप प्रमोटेड हो रहे हो अपने जॉब में, अपने काम में, वेयर यू विल सी कि आपको नाउ यू आर इन दैट पोजिशन कि आप लोगों को लीड कर रहे हो, उनको गाइड कर रहे हो, उनको एडवाइस दे रहे हो, उनको बता रहे हो कैसा ऐसा करना है, ये चीज़ है वो चीज़ है, तो वो आप उसमें एंटर करते हुए दिखाई दे रहे हो। ना यहाँ कुछ लोग एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं या फिर कुछ ऐसे फील्ड में या उस सेक्शन में आप जा रहे हो या उस लेवल के जॉब में जा रहे हो जहाँ आप लीड करते हुए दिखाई दे रहे हो, और ये हमेशा से आप करना चाहते थे, हमेशा से कोई आप पोजीशन चाहते थे अपनी लाइफ में, तो वो आपको नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में दिख रही है। ये आने वाले नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि 6 to 1 ईयर का समय है जहाँ पे आप अपने आप को इस लीडर वाले पोजीशन में देखोगे, और ये फॉर श्योर और गारंटेड एनर्जी निकल के आई है आप लोगों के लिए। आप करियर फोकस्ड इंसान बन रहे हो, मैच्योर्ड इंसान, आपको अपनी मेच्योरिटी के लिए जाना जा रहा है। हो सकता है जो मैंने क्वालिटीज़ यहाँ पे बताई है कि ट्रस्ट वर्दी, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, बहुत पेशेंस होना चाहिए उस इंसान में, धैर्य होना चाहिए, उसको पोलाइटली लोगों से बात करना, तो ये शायद इस एनर्जी से जुड़ी हुई है आप लोगों के लिए। तो ऐसा कोई पोजीशन जिसमें ये सारी क्वालिटीज़ चाहिए, तो आप इंटरव्यू के थ्रू वो सारी चीज़ें, आपकी क्वालिटीज़ पहचानी जा रही है कि हाँ आप में वो बात है, आप में वो क्वालिटीज़ है, एंड दैट इज़ वाई यू आर बीइंग सेलेक्टेड। ठीक है, ये कोई इंटरव्यू किसी चीज़ का भी हो सकता है, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, नीट, इट कैन बी एनी प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब। और क्या नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में दिख रहा है? नॉर्थ ईस्ट का सिंबल यहाँ पे आपके लिए बता रहा है कहीं ना कहीं टेम्परेंस की एनर्जी, मैंने अभी बात की हीलिंग, कामनेस, पेशेंस, तो ये चीज़ आप लोगों के लिए आ रही है यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में। जैसे कि नेसेसिटीज़, आपको कुछ ज़रूरत है, आपको स्पेसिफिक जॉब की ज़रूरत थी, आपको स्पेसिफिक पर्सन की ज़रूरत थी, कोई आपको अपना लाइफ पार्टनर बना रहा है। सपोज दैट कि अगर आपके लाइफ में कोई प्रपोजल आ रहा है या आपको लाइफ में आप रिलेशनशिप में जा रहे हो, तो सामने वाला इंसान आपको पहचाना कि आप में ये क्वालिटीज़ है, और बेस्ड ऑन दिस क्वालिटीज़ आप उनके लिए परफेक्ट बैठते हो। ठीक है, तो बिलीव इट और नॉट, बट आप किसी पर्सन में देखते हो वो सारी क्वालिटीज़, या इनर ब्यूटी या आउटर ब्यूटी, और उसके बाद ही आप किसी पर्सन को अपने लाइफ में सिलेक्ट करते हो, एक्सेप्ट इट और नॉट। तो वही चीज़ है कि सामने वाला या तो स्पेसिफिक अपने पोजीशन के लिए, जैसे मैंने कहा कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए या प्राइवेट जॉब के लिए, वो सारी क्वालिटीज़ को टिक 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 करा एंड यूर बीइंग सेलेक्टेड। सेम एनर्जी फॉर यू फॉर द रिलेशनशिप यहाँ पे हो सकती है कि आपको कोई पर्सन जो है कि टिक 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 कर रहा है कि आप में ये क्वालिटीज़, आप उनके लिए परफेक्ट बैठते हो एज अ फ्यूचर पार्टनर या एज अ फ्यूचर स्पाउस। ठीक है, तो यस यू आर बीइंग सेलेक्टेड फॉर दैट पर्टिकुलर क्वालिटीज, स्किल, टैलेंट या रीज़न। ओके, यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है। आने वाले नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में कुछ डिलीवर हो रहा है आपको। ठीक है, डिलीवर हो रहा है समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू इमोशन। ये कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ नहीं है, कोई गिफ्ट नहीं है, ये कुछ इमोशनल चीज़ें आपसे जुड़ी हुई है, वो चीज़ आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में। ये वाइटल है, ये नेसेसिटी है, ये आपको चाहिए थी। देन वी हैव ज़ारा। ज़ारा का सिंबल यहाँ आपके लिए बता रहा है नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में आप जस्टिस भी मैनिफेस्ट करो। कहीं भी आप चाहते थे कि यार मुझे कम से कम अपनी अपॉर्चुनिटी या अपनी टैलेंट, अपने स्किल को दिखाने का मौका तो मिले, आपको वो प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल रहा है, आपको वो जगह ही नहीं मिल रही कि जहाँ आप अपने आप को प्रूव कर सको। तो येस, यूनिवर्स आपको एक चांस दे रहा है कि ठीक है, दिखाओ तो अपना टैलेंट, दिखाओ तो अपनी क्वालिटीज़। ठीक है, वही चीज़ यहाँ आपके लिए हो रही है नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में। अगेन ये फर्टिलिटी की बात करती है और दोनों कार्ड साथ में ही आया, तो आपके लिए यस चांसेस हो सकते हैं, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप चाहते हो, तो ये फर्टिलिटी दोनों कार्ड इंडिकेट कर रहे हैं, रीबर्थ को भी यहाँ इंडिकेट कर रही है। ठीक है, तो आपके लाइफ का एक पॉजिटिव फेज यहाँ पे ज़ारा का सिंबल बता रहा है कि पॉजिटिव फेज ऑफ योर लाइफ इज स्टार्टिंग। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आई है, जैसे एक साइकिल ऑफ डिफिकल्टीज के बाद कामनेस आती हुई नजर आ रही, स्थिरता। नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में मैं यहाँ पे आपके लिए ये भी देख पा रही हूँ, आपके वर्ड्स की वैल्यू की जा रही है। आप जो वर्ड्स बोल रहे हो, ये काम होना चाहिए या ये चीज़ चाहिए, ये ऑर्डर दे रहे हो, वो फॉलो किया जा रहा है। लोग मेक श्योर कर रहे हैं कि आपको नाराज़ न किया जाए। ठीक है, आप गुस्से में ना हो, मेक श्योर कर रहे हैं कि कोई गलती ना हो। नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में कुछ इनकारनेट हो रहा है आपके लिए। आई सी यहाँ नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में माउथ की एनर्जी, माउथ अराउंड कोई ट्रॉमा है, गम्स, टीथ,
या खुद के लिए डिसीजन लेना, बोलना, वो सब यहाँ पे हील होता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने लिए आप बोल पा रहे हो, या कोई ट्रॉमा है, आपकी स्माइल को लेकर इनसिक्योरिटीज है, वो सब दूर होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, या थ्रॉट से भी रिलेटेड हो सकती है आपकी। नाउ यहाँ पे ये है परमानेंटली कुछ चीज़ें सेटल डाउन आपके लिए यहाँ पे हो रही है। परमानेंट कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में जो आप चाहते थे, परमानेंटली कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है। और क्या एनर्जीज है जेमिनाइज के लिए, डिवाइन लेट मी नो। डीलिंग और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर वुमन, यहाँ पे ये हो सकता है कि या तो डील कर रहे हो या तो रिलेशनशिप में ओल्डर वुमन के साथ। और जर्नी इधर फिजिकल और मेंटल कोई जर्नी आपकी शुरू होती हुई दिखाई यहाँ पे दे रही है। ये फिजिकल भी हो सकती है या मेंटल भी कोई जर्नी है जो स्टार्ट हो रही है। न्यू होम और न्यू एटीट्यूड ये आ रहा है आपकी लाइफ में। स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस, कोई नए एक्सपीरियंस में आप स्टेप आउट करते हुए दिख रहे हो, स्टेप इन करते हुए दिख रहे हो। गुड फॉर्चून, अच्छी किस्मत, लक। समथिंग इम्पॉर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और रेस, ये ना नई जॉब मिल रही है या प्रमोशन मिल रहा है या आपकी सैलरी बढ़ रही है। फाइनेंशियल गेन होता हुआ दिखाई दे रहा है कुछ ऐसी चीज़ों से जो कि आपने पास्ट में किया हो, ये आपके लिए है। कोई यहाँ पे आपको लेके इनसिक्योर होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इमोशनल सिक्योरिटी मिल रही है फैमिली से, फैमिली की इंपॉर्टेंस, फैमिली में हैप्पीनेस और स्टेबिलिटी हो रही है लोगों के साथ। इन द फैमिली रिलेशनशिप अच्छा हो रहा है। करियर, करियर से लेके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो रही हैं। नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी के साथ आई है। सिचुएशन आपकी लाइफ में हो रहा है जिसकी वजह से फिजिकल या मेंटल जर्नी है आपकी, जिसके बाद आप बहुत ज़्यादा शार्प, वाइज और मेच्योर्ड हो रहे हो। रिकॉग्निशन और रिवॉर्ड मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी मेरिट के लिए। ये चीज़ जो मैंने एक्सप्लेन की थी, आपकी कोई स्किल टैलेंट की वजह से कुछ मिलना। आगे लेसन्स है आपके लिए। फिल्टरेशन हो रही है यहाँ पे, फनल का है, फनल की एनर्जी है। तो फिल्टरेशन बेसिकली आप लोगों के लिए हो रहा है कि हाँ, ये सिलेक्शन क्राइटेरिया से आप जा रहे हो, उसके बाद आपको सिलेक्ट किया जा रहा है। तो उस प्रोसेस में थोड़ा आप डेस्परेट हो सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ और मटेरियल ग्रोथ दोनों ही हो रहा है। मटेरियलिस्टिक कुछ गेन हो रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है, लास्ट कार्ड मैं ऐसे दे ही देती हूँ। यहाँ पे जो भी आप इंफॉर्मेशन या हेल्प चाह रहे हो वो आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, यस, सो ये है आपकी एनर्जी। सो जेमिनी, दिस इज योर रीडिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। गुड नाइट।